पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह अब आसनसोल से टिकट नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, बीजेपी ने उन पर उम्मीद जताई थी। अब वो आसनसोल नहीं लड़ेंगे। अब हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने उनका टिकट जो है आसनसोल से फाइनल किया था, लेकिन अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत भारी फजीहत हो गई है। मैं दर्शकों को बताऊं, बहुत भारी किरकिरी हुई है राम भक्तों की भी, भाजपा की भी, भाजपा आला कमान की भी। और ये जो पवन सिंह है, जो मुझ परतावरे के पावर स्टार बनते हैं, है ना, इसकी भी किरकिरी हुई है कि ये जो पावर स्टार है आजकल अभी चूहे के बिल में घुसा हुआ है। अब पूरी कहानी मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो पवन सिंह है, भोजपुरी का गायक भी है, अभिनेता भी है। और भोजपुरी के कई कई गायकों को और अभिनेताओं को पहले भी भाजपा संसद में पहुंचा चुकी है। जैसे मनोज तिवारी है, रिंकिया के पापा, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, फिर आपको रवि किशन है। तो ये पवन सिंह बहुत दिनों से दौड़ भाग कर रहा था लोकसभा के टिकट के लिए, राम भक्त बन के फिर रहा था। उसके बाद इसकी नज़र बिहार के आरा लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि बिहार में जो जात पात की सड़ी राजनीति होती है, तो आरा में राजपूतों की काफ़ी संख्या है। तो पवन सिंह की नज़र आरा पर थी, लेकिन वहाँ भाजपा का पहले से सांसद है आर के सिंह, वो भी राजपूत ही हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनका खूंटा ज़्यादा मजबूत था। तो पवन सिंह नहीं उखाड़ सका वो खूंटा। इसी बीच पवन सिंह के पारिवारिक मुद्दों को लेके भी बहुत उसकी, मतलब आप कह सकते हैं, किरकिरी हुई। ज्योति सिंह के साथ उसका चल रहा था तलाक का मुकदमा, आरा कोर्ट में एलिमोनी के मामले पर फंसा हुआ था। ज्योति सिंह मांग रही थी 3 करोड़ रुपए, एक फ्लैट, क्या क्या, मतलब बहुत तमाशा हो रहा था। एक और अभिनेत्री है, उसके साथ भी पवन सिंह के रिश्ते की बात हो रही थी। कोई कह रहा था इतना महीने का गर्व था, तो ये था, मतलब जिसको कहते काफ़ी रायता फैल गया था पवन सिंह को लेके। फिर अभी लेकिन पवन सिंह में लोकसभा में जाने की जो इच्छा थी, प्रबल थी, तो अभी उसने बड़े नाटकीय अंदाज में अचानक ज्योति सिंह के साथ सुलह सफाई कर ली, है ना। कहा कि अब मैं ठीक से रहूँगा अपने, ऐसे मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा विचार है कि पवन सिंह, जो कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगा, सुधरने वाला नहीं है। उसकी पहली पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी, नीलम सिंह ने। पवन सिंह सुधरने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है उसको लगा हो कि विवादों की वजह से मुझे टिकट नहीं मिलेगा, तो चुनाव के ठीक पहले उसने पत्नी से सुलह सफाई कर ली, दिखाया कि अब तो सब कुछ चंगा है। अब देखिए, कल भाजपा ने जो लिस्ट जारी की 195 उम्मीदवारों की, उसमें पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से खड़ा किया, जहां से अभी के जो सांसद हैं वो तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा है, जिनको लोग बिहारी बाबू भी कहते हैं। मतलब भाजपा ने सोचा कि एक बिहारी अभिनेता के सामने दूसरा बिहारी अभिनेता को लाया जाए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में एक राज्यसभा एमपी हाल में ही बनी है, श्रीमती सागरिका घोष, जो बहुत बड़ी पत्रकार हैं। उनके पति भी बड़े पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई। तो आज सागरिका घोष ने क्या किया कि, मतलब पूरा इसका आप कह सकते हैं कि कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया पवन सिंह का सोशल मीडिया पर, और कहा कि ये आदमी बहुत अश्लील भोजपुरी गीत गाता रहा है, और जिसमें बंगाल की महिलाओं का तो बहुत, मतलब ये उनके बारे में खराब-खराब बातें बोलता है। और इसका एक वीडियो आया था, उसे वीडियो भी टैग कर दिया, जिसमें वो बंगाल वाली माल और इस तरह की बातें कह रहा है कि बंगाल से सौतनिया लाया जैसी बातें कर रहा है। तो जो व्यक्ति बंगाल की महिलाओं को माल कहता है और इतना उनका अपमान करता है, उसको भाजपा कैसे खड़ा कर सकती है? तो ये जहाँ सागरिका घोष का ट्वीट हुआ, उसके बाद तो जो भाजपा के बड़े-बड़े राम भक्त हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबको पसीना छूट गया। उनको लगा कि पवन सिंह के आने से सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आसनसोल में ही नुकसान होगा, हो सकता है पूरे बंगाल में ये भाजपा को नुकसान पहुँचा दे, कि भाजपा ने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है, जो बंगाली महिलाओं को माल कह के संबोधित करता है। तो उसके बाद आनंद-फानन में पावर स्टार से कहा गया कि तुम खुद अनाउंस कर दो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। तो पावर स्टार ने भी ट्वीट किया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से, कुछ कारणवश मैं ये चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। तो यही पूरी कहानी है। तो मतलब इसको एक संस्कृत में कहते हैं कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी गिर गई। तो भाजपा के साथ तो कुछ वैसा ही हुआ है कि अभी आपने सूची जारी ही की थी और उसी में 1 विकेट डाउन हो गया है। मतलब और विकेट डाउन होंगे? क्यों नहीं डाउन होंगे? क्यों नहीं डाउन होंगे? आपने एक से एक, यही मोदी जी, कल मैं वही चर्चा कर रहा था कुछ लोगों से, मोदी जी परिवारवाद पर इतना ओजस्वी भाषण देते हैं, परिवारवाद के खिलाफ, और कल नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काट के सुषमा स्वराज की बेटी को खड़ा किया गया, बांसुरी स्वराज को। तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये राष्ट्रवाद है? आप परिवारवाद पर हर मंच से हमला करते हैं मोदी जी, और नई दिल्ली से आप जब सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को खड़ा करते हैं, तो वो परिवार नहीं वाद नहीं, राष्ट्रवाद हो जाता है। तो बीजेपी की जो भी सूची है, उसमें बहुत सारे इस तरह के विवादित लोग हैं,
और यदि हर पर हमले होंगे, ये विपक्ष तैयार बैठा ही हुआ है हमले करने के लिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पवन सिंह जो कि काफ़ी उड़ रहा था, मतलब आकाश में एकदम पावर स्टार बन के, उसको औकात बता दी गई और एक महिला ने ही औकात बताई। इसलिए मैं सागरिका घोष को धन्यवाद देता हूँ कि उसने पवन सिंह को औकात बताई है और ये अब चूहे के बिल में घुसा रहेगा। देखिए, महिलाओं के ऊपर गाना गाने वाले पवन सिंह अब उनको महिलाएं जो हैं चुनाव में बता रही हैं। ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिससे बीजेपी डर गई और बंगाल के आसनसोल से उनका चुनावी टिकट जो है वो वापस ले लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब पवन सिंह ने कर दी है कि हम अब वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अब नया उम्मीदवार किसको खड़ा करती है। इस तरह